हुसैनाबाद, पाशु नगर, संजय गांधी नगर, गांधीनगर, अयूब नगर, इस इलाके तड़वी नगर, तवक्कल नगर, इस इलाके की आवाम का, अमन पूरा जिम्मेदारान का मैं आज शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, हमारे जो जाबाज कार्यकर्ता है, जाबाज सिपाही है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, अपना वक्त दिया, इलेक्शन को लड़ा, गली गली आप लोग गए और जबरदस्त इलेक्शन आपने लड़ा, इसमें दो राय नहीं है। बहरहाल हम इलेक्शन हार गए, सिर्फ और सिर्फ जो पेटी की ओर अगर देखे तो सिर्फ 76 वोट से हम लोग इलेक्शन हारे, सिर्फ 76 वोट से, और पोस्टल वोट मिलाकर हम 162 वोट से इलेक्शन हारे। बहरहाल ये शहर के अंदर चर्चा है, महाराष्ट्र के अंदर चर्चा बनी हुई, शहर के अंदर तो चर्चा है, हमारे सामने वाले जो जीत गए उनकी इतनी चर्चा नहीं है जितनी हम हारने के बाद हमारी, और ये चर्चा पूरे महाराष्ट्र में और सियासी हलकों के अंदर है। मैं आज यहाँ पर हमारे 2-3 मीडिया के साथी है, आप लोग मेरा बयान रिकॉर्ड कर ले। मालेगांव शहर का इलेक्शन हम हारे, हम हिम्मत नहीं हारे, हम इलेक्शन हारे। ये बात आप, ये शहर की आवाम जानती है, और इसका मतलब ये है कि हम इशारा दे रहे हैं हमारे मुखालिफिन को कि अगर आपकी समझ अगर होगी कि हम सियासत छोड़ देंगे, आपकी अगर समझ होगी कि मैदान छोड़कर हम भाग जाएंगे, तो मैदान छोड़कर भी भागने वाले नहीं है, अभी नहीं होगा, मैदान छोड़कर भी भागने वाले नहीं है, और सियासत भी छोड़ने वाले नहीं। ये बात मेरे मुखालिफिन ये बात समझ ले। बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक, इस इलेक्शन के अंदर बहुत अफसोसनाक खबर ये है कि बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही, अफसोसनाक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये असल में समझने वाली बात है। हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन जो हम उनका बहुत एहतराम करते, बहुत एहतराम करते और करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो तकरीर की और जो अलग अलग उम्मीदवार लोगों को जो हिमायत दी, उस वजह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जलसे में, हर सभा में बीजेपी के लीडरान ने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान को सुनाया गया, और वहीं से हिंदू भाई एक हो गए, और इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर नतीजे आए। अब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने तो यहाँ पर भी हिमायत दे दी। हमारा सिर्फ इतना ही बोलना था कि आप हिमायत दो, आपका हक है, मर्जी है, किसी को कोई रोकने का हक नहीं है। लेकिन आप मालेगांव में नुमाइंदा भेजते, आप तहकीक करते, आप मालूमात लेते कि जिनको आप हिमायत करने जा रहे हो वो काम करे या नहीं करे, शहर नाराज है क्या, डेवलप करे या नहीं करे, मस्जिदों का कैसा इस्तेमाल होता, मिंबर का कैसा इस्तेमाल होता, दीन का कैसा इस्तेमाल होता, शरीयत से कैसा खिलवाड़ किया जाता। मौलाना एक वक्त भेजकर ये सुन लेते और उसके बाद हिमायत दे दे, तो अच्छी बात। बिना समझे मौलाना ने मालेगांव में भी हिमायत दी और अलग अलग इलाकों के अंदर मौलाना ने हिमायत दी,
और मुंबई की थी 2 सीट के ऊपर ऐसी जगह हिमायत दी जो मेरी मालूमात है, हो सकता गलत है, अगर वो गलत निकली तो मेरी बात मैं वहां वापस लूंगा। तो 2 एक ऐसे उम्मीदवार थे जो पहले बीजेपी के थे, बाद में राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ में गए, और वो शख्स ने 4 महीने पहले कहा था कि मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, उनको भी हिमायत दे दी इन्होंने। एक और कोई है, वो बंदे ने भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, वो कोई सेकुलर पार्टी में गया, उसको भी हिमायत दे दी। तो बोलने का मतलब, अगर आपके बयान से, ठीक आप आलिम हो, आपका रुतबा आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन जो बीजेपी की हुकूमत आ गई, अब जो महाराष्ट्र के मुसलमानों को तकलीफ होगी तो इसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? ये तमाम ही चीजें, ये शहर से लेकर बंबई तक इस तरीके से हालात बने, तो इस तरीके से कुछ गलतियां आज मुसलमान भुगतेगा, और मुसलमान कहां का भुगतेगा, सजा किसको मिलेगी? जो देहातों के अंदर मुसलमान रहते, 50 घर, एक मस्जिद, एक मदरसा, वो लोग को तकलीफ होगी, वहां पर उनको मारा जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन? ये नहीं सोचते बस अपना बैठकर बयान दे देना, इसको हिमायत उसको हिमायत दे देना, ये बराबर बात नहीं है। इसके ऊपर बहरहाल अब मुसलमानों ने बैठकर संजीदगी से फैसला करना चाहिए कि हमारी रहनुमाई, ठीक है उलमा करे, लेकिन हमारी मजहबी रहनुमाई करे ना, लेकिन सियासी तौर पर बाद में आके माफी मांग लेती। हाँ, बाद में माफी मांगे, कल आए और कल माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई, अरे लेकिन सरकार तो आ गई। तो इस तरीके से ये बातें चल रही है। बहरहाल ये अफसोसनाक है। अब ये शहर को और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को संजीदगी से बैठकर फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल हम आज, मैंने कहा कि हम इलेक्शन हारे, हम हिम्मत नहीं, मैं आज आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और बहुत सारी बातें अब मुझे बोलना है, लेकिन मैं जुमा के दिन, 8 बजे आने वाले जुमा के दिन 8 बजे हजार खोली ऑफिस पर मैं बड़ी मीटिंग रख रहा हूँ। आप लोग वहाँ पर आइए, और वहाँ पर हम लोग बैठकर वहाँ लाएमल तैयार करेंगे, और मैं कई बड़े फैसले ले सकता हूँ वहाँ पर, इसके लिए आप वहाँ पर आकर पहुँचे, मैं अपील करूँगा।